स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर रियल नंबर्स। देखो सीधा टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब क्या है यूक्लिड डिवीजन? इसके अंदर क्या होता है, देखो जिसको नहीं आता है, लॉकडाउन में सबके तो साल बिगड़े नहीं आता है, इसको स्टार्ट करो वहां से जहां से आपको नहीं आता है, ठीक है ना। स्टार्ट करो वहां से जहां से तुम्हें आता है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब देखो इसके अंदर क्या होगा। अगर मान लो कोई भी नंबर है, जैसे मैंने लिया नंबर 523, ठीक है ना। जो चीज तुम्हें सबको आती है, क्या आती है कि हमारे को डिवाइड करना सबको आता है। कि कैसे हम पढ़ते हैं कि अगर मैंने लिखा 523 डिवाइडेड बाय 5, और अगर मेरे को इसको 5 से डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगी, डिवाइडेड बाय 5 करा, ये हमने करा 5, क्या हुआ, हमने डिवाइड करा 5 1 जा 5, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये तो सबको आता है। और उसके बाद में हमें देंगे माइनस, कुछ भी नहीं बचा, ब्रॉट डाउन 2 करा, लेकिन 2 का डिवाइड 2 में 5 का डिवाइड होता है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, एक भी बन गया और एक भी बन गया, इसका मतलब अंडा 0। अब हम क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन 3, और जैसे हमने 3 को ब्रॉट डाउन करा तो क्या हो गया हमारे पास में 5 4 जा 20, क्या आ गया 5 4 जा 20, और क्या बचा रिमाइंडर 3। अब इसको हम कहते हैं क्या, प्रूफ करो, वेरीफाई करो, जो आपने डिवाइड करो उसको वेरीफाई करो, ठीक है। हम वेरीफाई कैसे करते हैं, यानी कि जो हमारे पास में नंबर है कौन सा 523, ये किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, जिसका हमने डिवाइड करा और जो हमारे पास में क्वोशिएंट आया। इट मींस क्या हो जाएगा 5 into 104, और जो रिमाइंडर बचा है उसको आप प्लस कर दो, तो ये हमने कर दिया +3, यानी कि क्या हुआ, ये हमारा रीस्टेटमेंट ऑफ डिवीजन। अब ये जो डिवीजन था उसको हमने क्या करा, यानी जब इसको सॉल्व तो वापस हमारे पास इतना आ जाएगा 23 ही आएगा। और ये तो हम कब से करते आए हैं, कब से, जब से हम छोटे थे, जब से हमने डिवाइड करना तब से हम ये सब सीखते गए। अब ये क्या चीज, क्या चीज वो नहीं आता, ये भी सब आता है। क्या आता है, सबसे पहले देखो इसको जो अंदर होता है उसको हम क्या लिखते हैं, डिविजन, और जो डिवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जो आता है उसको हम क्या कहते हैं क्वेश्चन, और जो हमारे पास आता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो अगर हम लिखें तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल किसके बराबर होगा, डिवाइस इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, और जो बचा वो हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। और ये हमने इसको इस तरह से लिख लिया, लेकिन क्वोशिएंट को देखो मैंने बाद रेस्ट कर, क्यों, ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि कौन को हमेशा किससे लिखते हैं, स्मॉल, हमेशा स्मॉल से, और रिमाइंडर को हमेशा स्मॉल आर से। ये स्पेशली आपको बताने के लिए पहले कैपिटल लेटर में लिखा, लेकिन वो रॉन्ग मेथड है, इसलिए आपको मैंने ये बताया ताकि आपको ये हमेशा ध्यान रहे। क्या ध्यान रहे, क्या कि क्वेश्चन को हमेशा स्मॉल से और रिमाइंडर को भी हमेशा स्मॉल आर से ही लिखा। और ये क्या हुआ, यही हमारा ये डिवीजन लेमा, बिल्कुल बिल्कुल ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अगर कोई भी नंबर है, अब इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझ लो, कुछ भी नहीं है, सेम वो की वही चीज है जो हमने यहाँ पढ़ी, उसको ऐसे समझ लो, और इसको ऐसे पढ़ के इसको ऐसे समझ लो। कैसे समझ लो, कैसे समझ लो बोलता है ना। अगर कोई भी नंबर है ए और उसमें हमने डिवाइड करा बी का, यानी कि क्या है, अगर कोई भी नंबर ए डिवाइडेड बाय करते हैं, कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑलवेज ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि जो दो नंबर है हमेशा बड़ा वाला नंबर ऊपर और छोटा वाला नंबर को नीचे करना है, ठीक है ना। और अगर हम इसको ऐसे लिख लें, इसका मतलब देखो जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि 523 में अगर 5 का डिवाइड करना है, यानी कि ऊपर वाला नंबर एज ए डिवाइजर, सॉरी ऊपर वाला नंबर एज ए डिविडेंड और नीचे वाला नंबर एज ए डिवाइजर आता है। सेम कंडीशन यहाँ पर, क्या ए आपका क्या हुआ, ए हुआ हमारा डिविडेंड, बी हुआ डिवाइजर, और क्वोशिएंट को लिखते हैं क्यू से और रिमाइंडर को लिखते हैं आर से। और ये हो गया हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या हो गया, यानी कि a इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। लेकिन देखो अब जब ये वाली कंडीशन आ गई है, यानी कि हमारे को यहाँ पर कुछ ना कुछ, जब भी हम सिंबॉलिक वर्ड्स लिखते हैं, अल्फाबेटिकल सिंबल्स लिखते हैं, उनका आपको मीनिंग लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a और b क्या है, इंटीजर्स है, और q r क्या है, दोनों रियल नंबर्स है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर फिर एक कंडीशन, कौन सी कंडीशन, r इज ऑलवेज वेयर
r is always greater than and equal to 0 but less than b, हमेशा b से कम होगा। कैसे? यानी कि जब भी हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या होना चाहिए? हमेशा 5 से कम होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर रिमाइंडर 5 होता, क्या होता? ये 5 होता, ये 5 होता, तो क्या रिमाइंडर 5 बच सकता था? और क्या ये सही होता? बिल्कुल नहीं होता। इसलिए क्या होगा, आपका जो r है हमेशा वो क्या होना चाहिए? ऑलवेज, इसको पहले ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b, r हमेशा b से तो छोटा होगा लेकिन 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। और ये हो गया हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है ना? अब हम लेमा क्यों काम में लेते हैं? ये एक प्रूवन इंस्ट्रूमेंट है, मतलब प्रूफ करा हुआ है। क्या? कि a इजिकल टू क्या होता है? बी क्यू प्लस आर, जहां पर a और b क्या है आपके? कोई भी इंटीजर्स हैं, और q और r भी क्या होगा? कोई रियल नंबर्स ही होंगे, और एक यह यूनिक होगा। ये जो आपकी इक्वेशन है यानी कि ये बिल्कुल यूनिक होगा, ये सेटिस्फेक्शन। ठीक है ना? और ये हम कब काम में लेते हैं? यानी कि किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा काम में लेते हैं। क्लियर? नो एग्जांपल्स। देखो अभी इन एग्जांपल्स में हम आपको क्या दिया हुआ है कि 17 और 6 दो नंबर है और आपको इसमें लगाना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले ए और बी जो दोनों होते हैं वो क्या होते हैं? जी हाँ, वो होते हैं हमारे रियल नंबर्स, और ये है हमारे रियल नंबर। तो देखो इसके अंदर अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 17 डिवाइडेड बाय 6 कितनी बार गया? 6 2 जा 12 एंड रिमाइंडर 5। ये हमारे करना है उसके मार्जिन। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2 प्लस 5, और वेयर 5 क्या है? 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b, इट मीन लेस देन 6 हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर a और b, if a and b are integers then q and r are whole numbers। क्या होंगे? ये सारे होल नंबर होंगे। लेकिन अगर कंडीशन ये है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि 5 अंदर, और आपको क्या इसका डिवाइड करना है? 12 का। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि होल नंबर होता है, लेकिन क्या इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि 12 का डिवाइड करें 5 पर? लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है? पॉइंट नहीं लगाना है, नॉट डेसिमल। ठीक है ना? तो इसके अंदर हम इसको कैसे करेंगे? तो कितनी बार गया भाई? 0 बार गया, और रिमाइंडर कितना बचा? 5 बचा। रिमाइंडर कितना बचा? 5 बचा। इसका मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे? अगर हमने 5 को अगर ऐसा लिखते हैं कि 5 इक्वल टू, यानी कि a को अगर हम 5 मानते हैं तो हमारे पास में क्या होगा? 5 इक्वल टू 12 इंटू 0 प्लस 5, यानी कि यहाँ पर हमारे पास q की वैल्यू कितनी है? 0, और हमारा रिमाइंडर कितना है? 5, और ये दोनों क्या है? आपके होल नंबर्स है ना? ये वाली चीज हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर 2 क्या है? आपका क्वेश्चन कितना है? 2, और रिमाइंडर कितना है? 5, और ये दोनों क्या है? आपके होल नंबर। क्या है ये? आपके होल नंबर। ठीक है? और सेम अगर कंडीशन इस तरह से हो, इस तरह से, इसका मतलब क्या होगा? यानी कि आपको डिवाइड करना है 20 के अंदर 4 का। ठीक है? 4 5 20, और ये तो पूरी बात चला गया है, यानी कि हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो क्या है? 0। यानी कि हम इसको लिखेंगे कैसे? 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 0। ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या हो? 4 इंटू 5 प्लस 0, यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? यस, q इज इक्वल टू 5 एंड रिमाइंडर है इसका 0, और वो दोनों क्या है? आपके होल नंबर। क्या है ये? होल नंबर। यानी कि हमारे को कंडीशन क्या समझ में आई कि a और b। अब इसका कंक्लूजन क्या है? देखो कंक्लूजन क्या है इसका? इफ a and b are integers, क्या है ये? इंटीजर्स। तो यहाँ पर q and r क्या होंगे? r होल नंबर।
क्या होंगे ये, कोई भी होल नंबर्स होंगे। और क्या होगा, ये आपका एक यूनिट स्टेटमेंट होगा। क्या होगा ये, यूनिक स्टेटमेंट होगा। ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। समझ में आ गया, यानी कि ए और बी क्या होंगे अगर हमारे पास इंटीजर्स हैं, और क्या है क्यू और आर क्या होंगे, हमेशा होल नंबर होंगे, और ये क्या होगा हमारा एक यूनिक स्टेटमेंट होगा। नाउ वी रीड अबाउट द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है, लेकिन लेमा का स्टेप बाय स्टेप बार बार यूज करना, ये आपका हो जाएगा एल्गोरिथम। लेकिन दोनों के देखो बिल्कुल काम अलग अलग है। क्या काम अलग अलग है, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है वो एक प्रूवन इंस्ट्रूमेंट है, स्टेटमेंट है, और इसको वापस से किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने के काम में लिया जाता है। ठीक है ना, यानी कि किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए लेमा काम में लेते हैं, लेकिन किन्हीं भी दिए हुए नंबरों का, द नंबर विच इज गिवन टू फाइंड एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ निकालने के लिए हम काम में लेते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो दोनों का काम बिल्कुल अलग अलग है। एक ही चीज, लेमा को बार बार यूज करो तो वो एल्गोरिथम हो गई, ठीक है ना। लेकिन लेमा का काम होता है किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करना, जबकि एल्गोरिथम होता है एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा एग्जांपल 1 है एनसीईआरटी की बुक का। आपको एचसीएफ निकालना है, जबकि हमारे को 2 नंबर दिए हुए थे। इसके अंदर सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा इसके अंदर कौन सा नंबर बड़ा है, 4052, एंड नेक्स्ट नंबर इज 12576। व्हिच नंबर इज ग्रेटर, ऑफ कोर्स 12000 बड़ा, तो ये नंबर बड़ा है। और जो नंबर बड़ा है उसको आपको बनाना है डिविजन, एक मार्जिन बना करके आप उसके अंदर लिख लो। आपको इसको बनाना है डिवाइजर और इसको बनाना है डिविजन, यानी कि कितना हो जाएगा 4052, और उसके अंदर डिवाइड किसका करना है आपका 12576 में आपको डिवाइड करना है। कितनी बार जाएगा, 4 3 लगभग 3 बार जाएगा। देखो 3 2 6, 5 3 15 और 4 3 12। वेरी गुड। रिमाइंडर कितना बचेगा 0 और 4, कुछ नहीं बचा 420। 420 में डिवाइड करेंगे किसका, 4052 का, और ये कितनी बार जाएगा, यानी कि आपको क्या करना है, जो आपका डिवाइजर था उसको आपको बनाना है डिविडेंड, बस इतना सा, ठीक है। और इस प्रोसेस को बार बार करते रहो। देखो हमने ये क्या करा, लेमा ही काम में लिया था, है ना, और इस लेमा को वापस हमने काम में ले लिया, लेकिन यहाँ पर आपके ए और बी बदल जाएंगे। ए और बी कैसे बदल जाएंगे, जो आपका बी था वो ए बन जाएगा, और जो आपका आर था वो बी बन गया, ठीक है ना। ये जब हम लिखेंगे तब आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। एक बार देख लो, अब इसमें कितनी बार जाएगा, लगभग 9, ठीक है ना, 0, और रिमाइंडर कितना बचेगा 2 और 7, 272 आपका रिमाइंडर बचा। और वापस से जो आपका डिवाइजर है उसको बना दो डिविडेंड, यानी कि हमारा 420 अंदर चला जाएगा, और इसमें कितनी बार डिवाइड जाएगा, वापस 1 टाइम ही जाएगा 272, और रिमाइंडर कितना बचेगा 8 ना, 4 148। अब इसके अंदर वापस से वही कंडीशन, क्या, जो आपका डिवाइजर था उसको अंदर लिया, वापस से डिविडेंड 272, और कितनी बार जाएगा आपका 1 टाइम ही जाएगा 148। रिमाइंडर कितना बचा 4 2 120, और वापस से वही वाली कंडीशन, क्या, जो आपका डिवाइजर है वो बन जाएगा आपका डिविडेंड 148, और कितनी बार जाएगा, ये भी 1 टाइम ही जाएगा 124, और रिमाइंडर कितना बचेगा 24। उसके अंदर आप डिवाइड करो, वापस से वही कंडीशन, क्या, आपका जो बाहर था डिवाइजर वो चला जाएगा अंदर डिविडेंड में, यानी कि 124, और कितना आएगा, कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स, लगभग 5 टाइम्स, कितना हो जाएगा 125 टाइम्स गया, रिमाइंडर बचा 4, और ये कितनी बार जाएगा 24, यानी कि कितने बार 4 6 है 24, और रिमाइंडर यहाँ पर आया 0, और जब रिमाइंडर 0 आए तो फिर डिवाइड खत्म, ठीक है। इतना लंबा डिवाइड करते करते सांस फूल के थक गए, है ना। क्यों, क्योंकि अभी तक मैडम कभी कोई डिवीजन कराई नहीं था। अरे अब करना शुरू कर दो जल्दी से, कुछ भी नहीं, इतना बड़ा कितना मजा आएगा, है ये तो सब हमारे को आता है। लेकिन अब इसको यूज कैसे करना है, इसको हम एल्गोरिथम कैसे बनाएंगे, है ना, एचसीएफ कैसे निकालेंगे,
तो हमने ये वाला काम तो क्या करा जो हमारा रफ का था, लेकिन रफ में नहीं, उसी फेर में मार्जिन बना के करना है, ठीक है ना। लेकिन अब इसको करेंगे कैसे, यस जो हमारा था बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या लिखेंगे अपन, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब लेमा क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहां पर r इज इक्वल टू क्या है, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b, ये तो बिल्कुल रख गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर a क्या हो जाएगा हमारा, बस बिल्कुल आपको इसी को देख के लिखना है, क्या लिखना है 12,576 इज इक्वल टू, क्या कहा था हमने पहले वाले में, देखो क्या करना है आपको, डिवाइजर यानी कि इसको और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 4052 इंटू 3, और हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 420। अब हम बार बार एल्गोरिथम लेमा क्यों यूज करें, एल्गोरिथम क्यों बनाए, लेमा क्यों नहीं ले, क्यों, जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक हम उसको बार बार करते रहेंगे। क्या करने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए, क्या करने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है हम क्या करेंगे, उसको हम बार बार काम में लेते रहेंगे, किसको, लेमा को, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना, बस बिकॉज लिखना r इज इक्वल टू नॉट 0, और ये साइन होता है हमारा बिकॉज का, बिकॉज r इज इक्वल टू नॉट 0। क्या करेंगे, वापस आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है, और हमने क्या पढ़ा था, जो डिवाइजर है वो क्या बन गया डिविडेंड, और जो रिमाइंडर था वो क्या बन गया आपका डिवाइजर, ठीक है ना। यानी कि इसको इधर ले लो 4052 इज इक्वल टू, और रिमाइंडर क्या बन गया आपका डिवाइजर बन गया, तो 420, और बाकी का इधर से देख लो 9 से मल्टीप्लाई करो इंटू 9 यानी कि क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करा, और रिमाइंडर कितना बच गया 272। हियर अगेन बिकॉज r is equal to not 0 we again use Euclid division lemma 420 is equal to कितना हो जाएगा 272, और बाकी का बचा हुआ कहां से देखो, यहीं से देखो कितनी बार मल्टीप्लाई करा, 1 बार करा, तो रिमाइंडर कितना बचा 148 into 1 plus 148 again because r is equal to not 0 we again use Euclid division lemma, और कुछ भी नहीं करना है, 272 is equal to ये है हमारे पास 148, और इसको मल्टीप्लाई किससे करा 1 से करा, और रिमाइंडर कितना आया 124 अगेन बिकॉज r is equal to not 0। अब वापस से हमारे पास क्या हुआ, r की वैल्यू 0 नहीं हुई है, नहीं हुई है तो इसको वापस यूज कर लो 148 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 124, और बाकी का देखो यहाँ से 124 को किससे मल्टीप्लाई करा 1 से, और रिमाइंडर बचा 24 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 24 अगेन बिकॉज r इज इक्वल टू नॉट 0, और r 0 नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, वापस से काम में लेंगे 124 इज इक्वल टू 24 इंटू, अब यहाँ से देख लो कितनी बार करा 5 से मल्टीप्लाई करा, फिर भी रिमाइंडर 4 बच गया, तो क्या करेंगे इंटू 5, अरे इंटू तो लगा 5 प्लस अभी रिमाइंडर 4 बचा अगेन बिकॉज r इज इक्वल टू नॉट 0, और जब r की वैल्यू 0 नहीं हो तो आपको वापस से लेमा काम में ले लो, तो 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 6 प्लस 0, ये भी कंप्लीट क्या हुआ, r की वैल्यू 0 आ गई। अब जब r 0 आ गया इसका मतलब क्या हो गया, अब हमारा काम कंप्लीट हो गया, और अब हमारा निकल गया HCF, यानी कि अब इसको हम लिखेंगे कैसे, बिकॉज r इज इक्वल टू 0, अभी तक तो क्या था नॉट नॉट नॉट, और अब क्या आ गया r इज इक्वल टू 0, और r इज इक्वल टू 0 है इसलिए क्या होगा, जो हमारा डिवाइजर वो क्या हो जाएगा हमारा HCF। तो कैसे लिखेंगे इसको HCF ऑफ, ऑफ का मतलब आपको ब्रैकेट बना के लिखना है किसका, वो जो दो नंबर है, अब इन दोनों नंबर के आप सीक्वेंस चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा 4052 एंड 12,576 इज इक्वल टू 4, और ये हो गया हमारा आंसर, है ना इसी बिल्कुल। क्या करना है, लेमा को बार बार काम में लो, और बार बार काम में लिया इसलिए उसको बोल दिया हमने एल्गोरिथम। इसमें हम काम में लेते हैं HCF निकालने के लिए, जबकि लेमा को हम यूज करते हैं किसी भी गिवन स्टेटमेंट को प्रूव करने
एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, आपको क्या कह रहा है कि कोई भी अगर पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2q की फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी इवन ऑड इंटीजर है तो उसका फॉर्म क्या होना चाहिए, 2q प्लस 1। इवन 2q की फॉर्म में और ऑड नंबर 2q प्लस 1 की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो देखो हर बार अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन की स्टेप को जरूर समझते हैं, ठीक है ना। अब एल्गोरिथम में तो क्या था, खाली आपको डिवाइड ही करना था, इसलिए उसकी कोई स्टेप नहीं थी। अब इसके अंदर हम कैसे करेंगे, इवन या ऑड। और हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, यानी कि आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, इवन है तो 2q और ऑड है तो 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा, ये आपको स्टेटमेंट प्रूफ करना है। और किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एल्गोरिथम एचसीएफ निकालने के लिए और लेमा किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन। देखो क्या लिखना है आपको, यानी कि हमारे को क्या दे दिया है कि अगर इवन नंबर है तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2q की फॉर्म में होना चाहिए। और अगर वो ऑड नंबर में है तो ऑड नंबर में है तो क्या होना चाहिए, ऑड है तो 2q प्लस 1 की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि जो हमारे को कंडीशन दी हुई है, क्या लिखी है हमने, जो हमारे को कंडीशन दी हुई है वही कंडीशन लिख लो। क्या कि अगर इवन है तो 2q और ऑड है तो 2q प्लस, ठीक है ना। सेकंड स्टेप आपकी क्या होगी, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको लिखना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखो डिवीजन और लेमा को हम डीआई से लिख सकते हैं, ठीक है ना। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो लिख दो यूक्लिड डिवीजन लेमा बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा क्या है भाई, क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब बी क्यू प्लस आर, लेकिन यहाँ पर जब भी होगा तो आपको ये लिखना जरूरी है, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन डी। देखो ये कंडीशन आपको जब भी लेमा लिखोगे, यानी कि ये तो आपको लिखना है, ठीक है ना। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने लिख दिया। अब थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है, थर्ड नंबर पे आपको करना है कंपैरिजन। क्या करना है आपको, कंपैरिजन करना है। और कंपैरिजन से क्या निकलेगा भाई, कंपैरिजन से निकलेगा बी। क्या निकलेगा, बी। और यहाँ पर हमारे को क्या करना है, फाइंड बी। यानी कि थर्ड नंबर पे हमको कंपैरिजन करके उसमें बी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो चलो करो, बाय कंपैरिजन क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कंपैरिजन करो। देखो एक इसके साथ में 2q है, यानी कि q के साथ में 2 है, लेकिन यहाँ पर q के साथ में क्या है, b। यानी कि b की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी हो गई 2। और जैसे ही हमारे पास b की वैल्यू 2 आ गई तो r तो हमारे पास अपने आप ही आ जाएगा। कैसे, क्योंकि r क्या होगा, 0 के बराबर हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, यानी कि r हमारे पास शुरू तो कहाँ से होगा, 0 से, लेकिन कहाँ तक होगा, b से कम होगा। अब b से कम होगा यानी कि b2 है, यानी कि r की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। कोई भी डाउट आया, अरे सबसे इजी यूनिटी है, सबसे इजी, इसमें कुछ भी नहीं करना है, क्या है दिया हुआ है और आपको ये करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, b निकाल लिया, और b निकालने के बाद में फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, r कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट r, यानी कि r क्या होगा, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। यानी कि r को आपको 0 से शुरू करके जहां तक b आता है वो निकालना है, यानी कि हमारा b भी हो गया और r भी हो गया। और फिर क्या करेंगे हम, क्या करना है, लगा दो लेमा, लगा दो लेमा, तो क्या हो जाएगा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पर आपको b कितना लेना है, b तो हर बार कितना लेना भाई, b तो 2 ही लेना है, क्योंकि r ही चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, r इज इक्वल टू, सबसे पहले ले लो 0। अब 0 लेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q प्लस 0, यानी कि क्या हो गया 2 इंटू क्यू। और हमारे को क्या पता है, इवन नंबर का मतलब क्या होता है,
मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि ऐसा नंबर जो 2 का मल्टीपल हो, या फिर कह दो कि जो 2 से डिविजिबल हो। 2 का मल्टीपल यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कटेगा ही ना, यानी कि क्या हो गया, अगर कोई भी नंबर, आप दो बातें बता सकते हो क्या, या तो वो 2 का मल्टीपल है या फिर वो 2 से डिविजिबल है, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। यानी कि 2 क्यू हो गया तो किस नंबर फॉर्म में हो गया, ये इवन नंबर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि वो 2 क्यू है तो कौन सा होगा, इवन नंबर होगा, क्यों, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 है। अब फोर्थ स्टेप में, हाँ फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है, बी तो लेना ही है, r इज इक्वल टू 0 फिर 1, है ना, r इज इक्वल टू 1 फिर r इज इक्वल टू 2, ऐसे लेते रहो और आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट, यानी कि आपको ये 5 स्टेप करने हैं बस, और ये कंप्लीट। b इज इक्वल टू कितना है 2 और r इज इक्वल टू कितना लेना है 1, तो ले लो भाई, ये वैल्यू किसमें रखनी है, किसमें रखनी है भाई, यूक्लिड डिवीजन लेमा में रखनी है, लेमा में a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2q और प्लस 1। अब 2q तो क्या है हमारा, हमने पहले ही कर दिया, 2 का मल्टीपल यानी कि इवन नंबर है, यानी कि क्या हो गया, ये इवन नंबर है, और इवन नंबर में 1 प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा, ऑड नंबर, और यही तो प्रूफ करना था, ये तो सॉल्यूशन भी हो गया, क्या हो गया, इवन नंबर, यानी कि इवन नंबर किस फॉर्म में आ गया, 2q की फॉर्म में, और ऑड नंबर किस फॉर्म में आ गया, 2q प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, और ये क्या हो गया हमारा आ गया आंसर, यानी कि तो हमें प्रूफ। नाउ एग्जांपल नंबर 3, अब एग्जांपल नंबर 3 के अंदर क्या है, देखो कि शो दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर, ऑड इंटीजर कौन सा फॉर्म में होना चाहिए, इज इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3, यानी कि इसी दो फॉर्म में होना चाहिए, कौन सा 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3, और कौन सा होना चाहिए, वो ऑड होना चाहिए, ठीक है ना। अब ऑड के अंदर हम दो बताते हैं, यानी कि इवन में से या तो 1 को प्लस कर दो या फिर 1 को माइनस कर दो, क्या बात है समझ में, यानी कि इवन नंबर में दो ही तरह के नंबर होते हैं, या तो इवन या ऑड, और डिफरेंस कितना होता है 1 का, यानी कि इवन के जस्ट पहले वाला नंबर भी ऑड होगा और जस्ट बाद वाला भी ऑड होगा, यानी कि इवन के अंदर चाहे आप 1 को प्लस कर दो या 1 को माइनस कर दो, क्या आएगा, वो ऑड आएगा। अब वही वाली कंडीशन, पहले क्वेश्चन है क्या है, जो स्टेप थी, ठीक है ना। अब स्टेप में सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, कंडीशन, यानी कि क्या दिया हुआ है कि ऑड इंटीजर, क्या दिया हुआ है हमारे को कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म में होना चाहिए, 4q प्लस 1, या फिर किस फॉर्म में होगा वो 4q प्लस 3 की फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होना चाहिए वो, या तो 4q प्लस 1 की फॉर्म में होगा या फिर वो 4q प्लस 3 की फॉर्म में होना चाहिए। और इसको हम कैसे करेंगे, दूसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा था भाई, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करो, तो क्या लिखेंगे अपन, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या है भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यस बिल्कुल वही है, a इज इक्वल टू कितना है bq प्लस r, और जैसे ही किया आ जाता है हमारे को क्या लिखना है, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, कंपैरिजन करो, तो कंपैरिजन सेम टू सेम स्टेप है, कितने भी क्वेश्चन कर लो स्टेपों की वही रहेगी, ठीक है ना, सिर्फ डिजिट चेंज होती रहेगी, ठीक है। क्या होगा, बाय कंपैरिजन, बाय कंपैरिजन, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, जब हम कंपैरिजन करेंगे देखो 4q bq, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई 4, और जब हमारे पास b की वैल्यू 4 आ जाएगी तो हमारे को r कैसे निकालना है, 0 से शुरू करना है, लेकिन जहां पर 4 आ जाए उसके पहले ही उसको स्टॉप कर देना, तो यहाँ पर r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 1 2 3, और 4 आ गया, 4 को नहीं लिखना, ठीक है 4 आ गया, 4 को छोड़, ठीक है ना, क्यों छोड़ गया, क्योंकि r हमेशा क्या होगा, r इज ऑलवेज लेस देन b, यानी कि 4 से पहले ही हमारे को स्टॉप। अब क्या करना है, हर बार आपको क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है, कैसे, r इज इक्वल टू 0 1 2 3, जितने भी आपके पास में आ रहा है वो सबको लेना है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब भाई यूज करो, तो यूज करने के लिए क्या है हमारे पास में, a इज इक्वल टू कितना है bq प्लस r है, क्या है हमारे पास यूज करने के लिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा है, और लेमा में हमारे को b इज इक्वल टू कितना लिखना है 4, तो और r इज इक्वल टू कितना लिखना है, कितना लिखना है 0, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 4q प्लस 0, लेकिन इवन का मतलब हमने क्या पढ़ा है,
इवन का मतलब हमने पढ़ा है 2 का मल्टीपल, तो इसको 2 का मल्टीपल कर दो। वेरी गुड, 2 इंटू 2 हो गया ना। और जैसे 2 का मल्टीपल आया तो हमने इसको क्या लिख दिया, कि ये हमारा इवन नंबर है। अब क्या ले लो, b इजिकल टू 4 और r इजिकल टू 1। और जब r इजिकल टू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो वापस से a इजिकल टू 4q प्लस 1। अब 4q को हमने क्या प्रूफ कर दिया था, 4q को हमने प्रूफ कर दिया था कि ये इवन नंबर है। क्या है, ये इवन नंबर है। और इवन में 1 प्लस करा तो क्या हो गया, ये हमारा ऑड नंबर। और ये भी प्रूफ हो गया भाई, सिर्फ एक एक लाइन का, सिर्फ एक एक लाइन का, ठीक है ना। वापस से b इजिकल टू तो 4 ही लेंगे भाई, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन r के पास बहुत सारे ऑप्शन है, 1 ले लिया, 0 ले लिया, आप क्या लेंगे 2। और क्या हो जाएगा, a इजिकल टू 4q प्लस 2। और पूरे में से ले लो 2 कॉमन तो कितना हो जाएगा 2q प्लस 1। और सेम टू सेम क्या हुआ, ये आ गया हमारे पास 2 का मल्टीपल। और 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास में इवन नंबर आ गया, इवन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट b इजिकल टू 4, कोई ऑप्शन नहीं है। r इजिकल टू 3, बहुत सारे ऑप्शन है, तो r इजिकल टू 3 ले लो। तो a इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 4q प्लस 3। हो 3 का क्या करें, ये तो 2 में से क्या करेंगे, क्या करो भाई 3 के ऐसे फैक्टर करो, इवन को अलग कर दो और को अलग कर दो। इवन नंबर कितना है 2 1 जा 2 1, यानी कि 1 को अलग कर दो, क्या हो जाएगा 4q प्लस 2 और प्लस 1। भाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, यानी कि। और 4q प्लस 2 को हमने क्या प्रूफ करा था, ऊपर क्या प्रूफ करा था इवन, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास में इवन प्लस 1, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास ऑड नंबर आ गया। और वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ऑड नंबर 4q प्लस 1, तो हमारे पास ऑड आया 4q प्लस 1, ऑड आया 4q प्लस 3, और ये क्या हो गया हमारे पास आंसर। तो क्या लिखेंगे, ऑड नंबर किस फॉर्म में आया हमारे पास, ऑड नंबर इज ऑफ form of 4q plus 1 and 4q plus 3। और ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ है ना, कितना इजी। लेमा भी इजी, एल्गोरिथम भी इजी। लेमा में भी क्या कुछ भी नहीं, आर की वैल्यू जो अलग अलग आती है उसके साथ में खेलते जाओ, आर इक्वल टू अलग अलग रखते जाओ। क्वेश्चन इतना बड़ा लेकिन करना कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो एग्जाम्पल 4 में क्या है, सेम चीज क्या है कि 420 हमारे पास क्या है काजू बर्फी, मुंह में पानी आ गया। और 130 बादाम बर्फी, ठीक है पढ़ लो हाँ। क्या है 420 काजू बर्फी और 130 बादाम बर्फी है, और उसको किसी स्टैक्स में जमानी है। स्टैक का मतलब होता है किसी ढेरी में जमानी है। अब उसमें कंडीशन क्या है कि जो वो स्टैक्स है उसके अंदर सेम नंबर ऑफ बर्फी होनी चाहिए, यानी कि काजू बर्फी रखो चाहे बादाम बर्फी रखो, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। यानी कि एक में अगर काजू बर्फी तो सिर्फ काजू बर्फी, तो हर एक स्टैक्स में क्या होना चाहिए आपके नंबर ऑफ बर्फीज इक्वल होने चाहिए। लेकिन ये नहीं सारे फैला करके रख दो, सारी आई जाएगी। लेकिन उसके अंदर लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, यानी कि ट्रे में जितनी रखी जाए तो वो ट्रे में सबसे कम एरिया वो ऑक्यूपाई करे, ठीक है ना। यानी कि हमारे को दो बातों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि हर एक स्टैक में नंबर ऑफ बर्फी सेम होनी चाहिए एक, और दूसरा उसका जो एरिया है वो भी सबसे कम होना चाहिए, ठीक है ना। तब इसके लिए हम क्या निकालेंगे, तो देखो हमेशा आंसर को हमेशा ये ध्यान रखो कि जब भी मैक्सिमम आ जाए इसका मतलब आंसर सबसे कम होगा, और कम आएगा यानी कि एचसीएफ, ठीक है ना। और जब भी वो मिनिमम पूछे, मिनिमम का मतलब होता है कि आपका जो आंसर होगा वो हमेशा ज्यादा ही आएगा, और ज्यादा आएगा यानी कि आपको एलसीएम ही निकालना है। समझ में आ गई बात, मैक्सिमम एचसीएफ, मिनिमम एलसीएम, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो पूछा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मतलब क्या निकालना है हमारे को, मैक्सिमम मतलब आंसर और कम आएगा, और कम आएगा यानी कि हमको एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे सॉल्यूशन में, हम क्या लिखेंगे बताओ, एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130। और यूज क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा ही यूज करना है, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना।
अब लेमा यूज करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, एचसीएफ निकालने के लिए उसको स्टेप बाय स्टेप करते जाओ और वो एल्गोरिथम हो जाएगी, नाउ वो एल्गोरिथम कहा जाएगा। लेकिन करेंगे कैसे, सेम चीज, पहली कंडीशन रिकॉल कर लो, क्या हो जाएगा, पहले, वेरी गुड, सबसे पहले जो नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है ये फाइंड आउट करेंगे। 130 यानी कि 420 बड़ा है, और जो बड़ा है वो बन जाएगा आपका डिविडेंड, और जो छोटा है वो बन जाएगा आपका डिवाइजर। और मार्जिन बना के कर लो, मेरे साथ साथ कर लो। 420 में डिवाइड करो किसका, 130 का, कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स, कितना बचा, 0, 3, 30, और 130 में अगेन डिवाइड करो, सेम वो की वही कंडीशन है जैसा हमने पहले पढ़ा था, यानी कि जो डिवाइजर है वो आपका बन जाएगा डिविडेंड। और कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स, 3 4 12, 10 बचा 30, और कितनी बार गया, 3 टाइम्स 30, और रिमाइंडर आ गया 0। ये तो बिल्कुल छोटा सा था बच्चा बच्चा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसके अंदर, यूज, क्या लिखूं, क्या लिखूं, यूक्लिड्स, हाँ जल्दी बोलो, डिवीजन लेमा, बिल्कुल लेमा ही यूज करते हैं ना। हम बोलते हैं एल्गोरिथम है लेकिन लिखेंगे लेमा, क्यों, लेमा को बार बार यूज करने का मतलब एल्गोरिथम होता है, एल्गोरिथम अलग से कोई भी चीज नहीं होती, ठीक है ना, तो यूज लेमा ही करेंगे, एल्गोरिथम मत लिखते हैं, ठीक है। क्या बचेगा, और लिखना इसको ऐसे, 420 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी क्यू, यानी कि कितना हो जाएगा 130 इंटू 3 और प्लस रिमाइंडर, और हमारे पास रिमाइंडर कितना है 30। अब इसके अंदर क्या कंडीशन लिखते हैं, यस, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम लिखेंगे क्या इसको, बिकॉज r इज इक्वल टू नॉट 0, और r की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए क्या हुआ, जो आपका रिमाइंडर बचा वो क्या बन गया आपका डिवाइजर, और जो आपका डिवाइजर था वो क्या बन गया, देखो इसको ऐसे लिख लो, रिमाइंडर डिविडेंड 130 इज इक्वल टू 30 इधर है तो वो 30 इधर आ गया, 30 इंटू, और लिख लो इसको ऐसे 30 इंटू 4 प्लस 10। अब आपस से, बिकॉज r इज इक्वल टू नॉट 0, सो वी अगेन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, 10 इंटू 3 प्लस 0, और हमारे पास आ गया बिकॉज r इज इक्वल टू 0, और रिमाइंडर 0 है इसलिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो एचसीएफ ऑफ किसका, जो दो नंबर हमारे पास है 420 एंड 130 इज यानी कि जिसका हमने डिवाइड करा था, जो हमारे पास डिवाइजर है वो क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ, यानी कि 10 आंसर। यानी कि अगर हम एक स्टेक में 10 बर्फी लेंगे तो सारी 10 बर्फी आपकी क्या होगी, काजू बर्फी और बादाम बर्फी सारी स्टेक्स में कंप्लीट हो जाएगी एक, और वो करेंगे सबसे लिस्ट एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है।